गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हम फिर घनमूल निकालना सीख रहे हैं। यदि एग्जाम हॉल में घनमूल निकालने के लिए दे दिया जाए, जैसा कि बैंकिंग के एग्जाम में प्राय देखा जाता है, एक क्वेश्चन कैलकुलेशन में घनमूल से दिया जाता है, तो यदि एग्जाम हॉल में घनमूल निकालने दिया जाए तो घनमूल कैसे निकालते हैं थोड़ी देर के लिए। यदि 64 का घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो आसानी से आप कह सकते हो 4 होगा, क्योंकि आपको याद है। लेकिन निकालते कैसे हैं? यदि मैं बेसिक फार्मूला की चर्चा करूं, बेसिक की बात करूं, बेसिक तरीका की बात करूं, तो आप कहोगे 64 को 2 से तो ये 32, फिर ये 2 से तो 16, फिर ये 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से तो 2। तो 2 की संख्या आप देखते हैं कितनी है, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 2 है। और हम जानते हैं कि घनमूल में 3 का पेयर बनता है। कितने अंकों का बनता है भाई? 3 अंकों का बनता है। तो यहां से यदि 3 अंक पकड़ के हम ये 2 बाहर निकाल ले और ये 2 को बाहर निकाल दे तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 4। आपका रिजल्ट होगा 64 का घनमूल 4 होता है। यदि एग्जाम हॉल में 74088 74088 आ जाए तो इस तरीका से बनाने में ज्यादा समय लगेगा, हमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसको कैसे हम विद इन सेकेंड, कुछ ही पलक में, 1-2 सेकंड में तोड़ दें। आइए देखते हैं क्या है। 74088 74088, इसका क्या निकालना है? हमें घनमूल निकालना है। बाबू मेरे, आप जान रहे हो कि घनमूल निकालने के लिए 3 अंकों का पेयर बनाना पड़ता है कि नहीं? 3 अंकों का पेयर बनाना पड़ता है। आइए इकाई अंक से दाहिने ओर से 3 अंकों का पेयर हमने बना डाला तो यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे हमें क्या मिला? 8। आपके पास ये चार्ट पहले से ही मौजूद है। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000 होता है। तो यहां देखिए ये क्या है? आपका 2 है। 2 किसका यूनिट प्लेस है? किस संख्या के क्यूब का, किस संख्या के घन का? इकाई अंक 8 है, सॉरी 8 है, यूनिट प्लेस 8 है। किस घन के इकाई अंक का इकाई अंक, किस घन का इकाई अंक 8 है? यहां देखिए आप 2 का है भाई, यहां हमने 2 ले लिया। यहां क्या है? 74, 74 से कम किसका क्यू है? देखिए 4 का क्यू है। तो क्या रिजल्ट होगा? 42, 42। क्या रिजल्ट होगा? 42 होगा। अब आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा घनमूल 262 144 का निकालना है। क्या निकालना है आपको? 262144, इसका घनमूल आपको ज्ञात करना है भाई। यह देखिए आप 26 21 44, 26 21 44 का घनमूल ज्ञात करना है। और आप जानते हो कि घनमूल निकालने के लिए दाहिने ओर से 3 अंकों का पेयर बनाते हैं। इकाई अंक पे देखो मेरे बाबू क्या है? 4 है। किसके क्यूब का इकाई अंक 4 है? क्या 4 के क्यूब का इकाई अंक 4 नहीं है? 4 ले लिया आपने, लिया। इसके बाद देखिए आपका क्या है? 262, 262 के बराबर, 262 के बराबर या 262 से कम किसका क्यू है? आप देखोगे 262 से कम 6 का क्यू है। तो क्या लोगे आप? 64। 262 144 का घनमूल जैसे ही आपसे पूछा जाए तो आपका रिजल्ट होगा 64। अब अगला चलते हैं, 314 432, 314 और 432 का घनमूल ज्ञात करना है भाई। 314 432, 314 432, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने के लिए फिर क्या करते हैं हम? दाहिने ओर से 3 अंकों का पेयर बनाते हैं। इकाई अंक पे क्या है? 2 है। इकाई अंक पे क्या है आपका? 2 है। किसके क्यूब का इकाई अंक 2 है? यहां देखिए 8 के क्यूब का इकाई अंक 2 है। क्या लेंगे आप?
8 लेंगे, बचा क्या 314। 314 से कम किसका क्यू है? 314 के बराबर तो किसी का क्यू है नहीं। 314 से कम किसका क्यू है? आपका रिजल्ट होगा भाई 6 का क्यू है। तो 314 432, 314 432 का घनमूल अगर निकाला जाए तो क्या निकलेगा? आपका रिजल्ट होगा 68। इसके बाद अगला 75 35 71। यदि आपसे पूछा जाए भाई 75 35 71 इसका घनमूल ज्ञात करें, इसका घनमूल ज्ञात करें। चलिए दाहिने ओर से 3 अंकों का पेयर हम बना लिए, दाहिने ओर से 3 अंकों का पेयर बना लिए। इकाई अंक पे देखिए क्या है? 1। किसके क्यू का इकाई अंक 1 है? 1 के क्यू का। यह क्या है आपका 753। 753 से कम या 753 के बराबर किसका क्यू है? रिजल्ट आपका होगा 9 91, क्योंकि 753 इस जगह पर आएगा। 729 से ज्यादा है 753, तो 753 से तत्काल कम क्या है? 729। आपका रिजल्ट क्या होगा? 9। तो हम कह सकते हैं 753 571 का यदि हम घनमूल निकाले वह क्या निकलेगा? 91 निकलेगा। इसके बाद देखते हैं 85 73 75। इसके बाद देखते हैं क्या देखते हैं हम? 85 73 75 ही तो है। 85 73 75 70 85 73 75 इसका घनमूल ज्ञात करना भाई। दाहिने ओर से 3 का पेयर, यूनिट प्लेस पे ही तो 5 है, इकाई अंक पे 5 है। देखिए कहां पर 5 है? इस जगह पर। तो इकाई अंक 5, इकाई अंक 5 और कहीं तो है नहीं, 5 ले लिया। यहां क्या बचा आपका? 857। 857 से कम या 857 के बराबर किसका क्यू है भाई? 9 का। तो क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट? 95। 857 375 का यदि आप घनमूल निकालेंगे क्या निकलेगा? 95 95। इसके बाद 110 592। इसके बाद यदि मैं लूं अगला 110 592 इसका घनमूल ज्ञात करना। दाहिने ओर से 3 अंकों का पेड़ बनाओ। इकाई अंक पर क्या है बाबू? 2 है। 2 किसके क्यू का इकाई अंक है? 8। 2 किसके क्यू का इकाई अंक है? 8 के। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? 8 लिख देंगे। इसके बाद ये 110 है। 110 से कम किसका क्यू है? क्या रिजल्ट होगा आपका? 4 यानी 48। 110 592 का यदि मैं घनमूल निकालूं तो क्या निकलेगा? 48। क्या निकलेगा बाबू? 48। 110 592 का क्या निकलेगा? निकल जाएगा 48। उसके बाद आइए 32 768। 32 768 इसका यदि मैं घनमूल आपसे निकालने के लिए कहूं, इसका घनमूल देखिए आप, दाहिने ओर से 3 अंकों का पेयर बनेगा। यूनिट प्लेस क्या है? 8। क्या लेंगे यहां पर आप? 2। यहां पर देखिए 32। 32 के बराबर या 32 से कम किसका क्यू है? 27 यानी 3 का क्यू है। यहां पर क्या आएगा आपका? 3। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 32। 32 768 का घनमूल क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब यदि आप इस पर प्रैक्टिस करें, यदि इसे आप काम करें, इस पर काम करें, तो यह घनमूल निकालना विद इन 1 सेकंड की बात है। और यदि आप थोड़ा सा और दिमाग लगा दो मेरे बाबू, यहां देखो 1 का क्यू 1, इसके बाद देखो 4 का क्यू इकाई अंक 4, 5 का क्यू इकाई अंक 5, 6 का क्यू इकाई अंक 6, 9 का क्यू इकाई अंक 9, 10 का क्यू इकाई अंक 0, बाकी जितना है सब पर क्या जोड़ोगे? जो 10 होगा वही उसका यूनिट प्लेस होगा। 2 का क्यू देखो 8, 2 में क्या जोड़ोगे? 10 होगा भाई, 8 जोड़ेंगे। इकाई अंक देखो 8। 3 का क्यू होता है 27, 3 में क्या जोड़ेंगे जो 10 होगा? 7 जोड़ेंगे। देखो 3 और 7। उसके बाद आओ 7 और 3 8 और 2। बस इतना ही तो है। इस चार्ट को आप याद रखें। अगर पसंद आए तो लाइक बटन तोड़ दे आप।